अस्सलाम वालेकुम, मैं मारूफ खान हूँ और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी टिप्स आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं बिफोर बाइंग प्लांट्स। बाज़ औक़ात होता ये है कि हम नर्सरीज विज़िट करते हैं प्लांट्स परचेज़ करने के लिए। तो जब हम नर्सरी में एंटर होते हैं तो हमें बहुत सारी वहाँ पे ऐसी वैराइटीज़ नज़र आती हैं, बहुत जो कि खूबसूरत भी होती हैं, रेयर भी होती हैं। तो हमारा इरादा बनता है कि हम ये भी ले लें, ये भी ले लें, तो सारी चीज़ें ले लें। लेकिन हमें उन चीज़ों का जो है डिटेल नहीं पता होती उसके बारे में, वो जो है उसकी वैरायटी के बारे में इंफॉर्मेशन हमें नहीं होती है। लेकिन हम वो प्लांट परचेज़ कर लेते हैं और फिर जब हम घर लाते हैं तो कुछ दिनों बाद हमारा जो है वो प्लांट पूरी तरह से जो है वो ख़त्म हो चुका होता है, डैमेज हो चुका होता है। तो कुछ ऐसी टिप्स मैं आज आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ जो कि आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये कि आप जिस सिटी में रहते हैं या जिस एरिया में रहते हैं, आपको उस सिटी की वेदर कंडीशन आपको उसमें नॉलेज होनी चाहिए। क्लाइमेट किस तरह का है आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करता हूँ सिंध की, या स्पेसिफ़िकली मैं अगर कराची की बात करता हूँ, तो यहाँ पे ज़्यादातर जो वेदर है ड्राई वेदर होता है। और अगर हम बात करते हैं पंजाब साइड की, तो पंजाब में आपको जैसे कि मालूम है तकरीबन पूरा साल ही वहाँ पे बारिशें होती हैं, तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। तो हम अगर कराची और सिंध की बात करें तो हमें कुछ ऐसे प्लांट्स परचेज़ करने हैं जो कि ड्राई वेदर में अच्छे सर्वाइव करते हैं। और सेकंड ये कि एक तो अगर हम कराची में भी, आप जैसे कि पता है कराची माशाल्लाह से एक बहुत बड़ा शहर है। और अगर हम यहाँ पे डिफेंस क्लिफ्टन या सी साइड का जो एरिया है वहाँ पे ह्यूमिडिटी जैसे कि ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे हमें कुछ ऐसे प्लांट्स परचेज़ करने चाहिए जो कि उस क्लाइमेट में ह्यूमिडिटी में जो है ज़्यादा अच्छे सर्वाइव कर सकें। इस तरह से अगर हम डिफेंस एरिया के एरियाज़ छोड़ के अगर हम किसी दूसरे एरियाज़ की बात करते हैं कराची के, तो वहाँ पे आप मोस्टली आपने देखा होगा कि ड्राई वेदर होता है और किसी तरह के भी प्लांट्स आप ले लें तो आपके अच्छे वहाँ पे सर्वाइव कर जाते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर आप कोई प्लांट परचेज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ट्री प्लांट परचेज़ करते हैं या कोई ऐसा प्लांट जो कि आप ज़मीन में प्लांटेशन करना चाह रहे हैं उसकी, तो आपने अपनी ज़मीन का जायज़ा लेना है, उस पर रिव्यू करना है कि आपकी जो ज़मीन है जहाँ पे आप प्लांटेशन करना चाह रहे हैं वो पथरीली ज़मीन तो नहीं है। अगर पथरीली ज़मीन है तो आप ऐसे प्लांट्स परचेज़ करें जो कि उस ज़मीन में अच्छे सर्वाइव कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल ट्री प्लांट्स की अगर मैं बात करूँ तो नीम आप ले सकते हैं। नीम हर तरह की ज़मीन में चल जाता है। गुलमोहर है, अमलतास है, पीपल है, और इसके अलावा खजूर है। खजूर की मैं आपको एक बात बताऊँ ख़ास, खजूर जो है किसी भी तरह की ज़मीन में चल जाता है, लेकिन पानी उसे कम से कम देना चाहिए। इसी तरह से नारियल है, कोकोनट, कोकोनट आपने देखा होगा वो भी हर तरह की ज़मीन में चल जाता है। अगर सी साइड की बात करते हैं डिफेंस क्लिफ्टन एरिया की, तो आपने देखा होगा यहाँ पे आपको कोकोनट जो है वो तकरीबन हर एरिया में आपको वहाँ पे नज़र आएंगे। तो कोकोनट जो है वो सी साइड पे बेहतरीन चलता है। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये कि आपने ये देखना है कि उस ज़मीन में जो है खारा पन्ना हो। ज़मीन के नीचे जो है वो अगर सॉल्टी वाटर होगा तो उस ज़मीन में भी जो है आपके प्लांट्स जो है वो सर्वाइव नहीं करेंगे। तो आपने कुछ ऐसे प्लांट्स लेने हैं, अगर आपकी सॉल्टी ज़मीन है तो कुछ ऐसे प्लांट, फॉर एग्जांपल आप कोकोनट ले सकते हैं। कोकोनट जो है आपका अच्छा सर्वाइव कर जाता है। खजूर भी आपका जो है वो सॉल्टी ज़मीन में अच्छा सर्वाइव कर जाता है। थर्ड टिप जो है वो हमारी बिगनर्स के लिए है। अगर आप बिगनर हैं और आपको गार्डनिंग का नया नया शौक हुआ है तो आप कुछ ऐसे प्लांट्स परचेज करें जो कि लो मेंटेनेंस प्लांट हो। फॉर एग्जांपल आप मनी प्लांट से स्टार्ट कर सकते हैं, आप फाइकस से स्टार्ट कर सकते हैं, स्नेक की कुछ वैरायटीज़ होती हैं जो कि आप परचेज़ कर सकते हैं। तो ये सब ऐसे प्लांट्स हैं जो कि लो मेंटेनेंस प्लांट्स हैं, इन्हें ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिगनर्स के लिए हम एक ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुके हैं, आप हमारी वीडियोस में चेक कर सकते हैं। प्लांट्स फॉर बिगनर्स के नाम से एक ऑलरेडी हमने वीडियो पोस्ट की हुई है। एक बात आपने हमेशा अपने माइंड में रखनी है और वो ये कि अगर आप बिगनर हैं और आपको प्लांट्स के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमेशा आप ऐसे प्लांट्स परचेज़ करें जो कि कम कीमत के हों। बाज़ दफ़ा होता ही है कि हम नर्सरी विज़िट करते हैं प्लांट्स परचेज़ करने के लिए और हमें कोई वैरायटी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, रेयर भी होती है, तो हम वो प्लांट्स परचेज़ कर तो लेते हैं, लेकिन जब हम घर लेकर आते हैं कुछ दिनों के बाद वो प्लांट जब डैमेज हो जाता है तो हमें फिर दुख भी होता है और मनी वेस्ट भी होती है। तो हमेशा ऐसे प्लांट्स परचेज़ करें जो कि लो प्राइस के हों, लो कॉस्ट हों। जब भी आप किसी लोकल नर्सरी प्लांट परचेज़ करें या ऑनलाइन परचेजिंग करें तो उनसे हमेशा ये लाजमी पूछें कि जो प्लांट आप परचेज़ कर रहे हैं वो सीजनल
है या इंटायर ईयर का है। सीजनल प्लांट्स क्योंकि लो कॉस्ट होते हैं और बाज़ दफ़ा होता ही है कि हम प्लांट्स परचेज़ कर लेते हैं, लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि जी ये तो सिर्फ सीज़न ऑन होता है उसका, तो सर्वाइव करते हैं, और जब उसका सीज़न ऑफ हो जाता है तो वो डैमेज हो जाते हैं। तो ये आप हमेशा, चाहे आप लोकल नर्सरी से प्लांट परचेज़ कर रहे हैं फिज़िकली जाके या आप ऑनलाइन परचेसिंग कर रहे हैं, तो उनसे पहले आप हमेशा ये लाज़मी पूछें कि ये प्लांट सीज़नल है या इंटायर ईयर का है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब भी आप प्लांट परचेज़ करने जाएँ तो आप हमेशा जहाँ से प्लांट परचेज़ कर रहे हैं उन्हें बताएँ कि आपने किस एरिया में अपना प्लांट प्लेस करना है। अगर आपने शेडी एरिया में रखना है तो आप इंडोर प्लांट्स प्रेफर करें। अगर आप ऐसी जगह पे रखना चाह रहे हैं जहाँ पे प्योर सनलाइट हो, धूप ज़्यादा हो, तो आप आउटडोर प्लांट्स प्रेफर करें। फ्लावर प्लांट्स अगर आप ले रहे हैं तो फ्लावर प्लांट्स हमेशा आउटडोर में सरवाइव करते हैं। जितनी ज़्यादा सनलाइट उन्हें मिलती है उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पैसों का और वक्त का ज़िया ना हो, तो ये वो सारी टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं बिफोर बाइंग प्लांट्स। उम्मीद है आप सब लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।